नमस्कार। झारखंड की 10 फटाफट और काम की खबरों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नियोजन नीति को लेकर विद्यार्थियों में रोष। झारखंड में नियोजन नीति को लेकर विवाद कम होता नहीं दिख रहा है। खासकर विद्यार्थियों के अंदर इसको लेकर भारी विरोध है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑडियो कॉल सर्वे कराया, जिसमें करीब लाखों विद्यार्थियों से राय ली गई कि वो कैसा नियोजन नीति चाहते हैं। विद्यार्थियों ने सरकार को सुझाव दिया कि सामान्य जाति के स्थानीय लोगों को राहत दे। वहीं भाषा के चयन में हिंदी को क्यों हटाया गया है, हिंदी को भी जोड़ा जाए। झारखंड के 32.5 लाख किसानों को नहीं मिली सूखा राहत की राशि। बीते खरीफ के मौसम में राज्य के 226 प्रखंडों में सूखा पड़ा था। इस कारण किसानों की फसल नुकसान हुआ। झारखंड की मुख्य फसल धान नहीं लग पाए। इसके बाद राज्य सरकार ने किसानों को सूखा राहत देने की घोषणा की। किसानों को सूखा राहत योजना के तहत आवेदन करने को कहा। अब तक 32.50 लाख से अधिक किसानों ने सूखा राहत के लिए आवेदन किया है। इनको सूखा राहत का इंतजार है। इसमें करीब 13.17 लाख किसानों को राज्य सरकार ने अपने से 3535 रुपए सूखा राहत सहयोग के रूप में दिया है। किसानों और सूखा राहत देने के लिए केंद्र सरकार से करीब 9500 करोड़ रुपए की मांग की है। सीएम सोरेन के सिक्योरिटी इंचार्ज से पूछताछ करेगी ईडी। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सुरक्षा प्रभारी विमल कुमार को समन जारी कर 28 फरवरी को पूछताछ के लिए रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित जोनल कार्यालय में बुलाया है। बता दें कि सत्ता के गलियारों और ब्यूरोक्रेट्स के बीच चर्चित प्रेम प्रकाश के घर 24 अगस्त 2022 को छापेमारी के दौरान ईडी ने 2 AK-47 हथियार और 60 गोलियां बरामद किए थे। दिल्ली के पुस्तक मेले में होगी झारखंड की दमदार उपस्थिति। देश की राजधानी दिल्ली में सप्ताहव्यापी विश्व पुस्तक मेले में झारखंड की दमदार उपस्थिति दर्ज होने जा रही है। महाकवि जयशंकर प्रसाद के जीवन युग पर केंद्रित मेगा उपन्यास कंथा के रचनाकार श्याम बिहारी शामल मेले में दूसरे दिन रविवार को अपने पाठकों से मुखातिब होंगे। श्यामल पलामू जिला मुख्यालय डॉल्टनगंज की नावाटोली के मूल निवासी है और 2 दशक पूर्व धनबाद में पत्रकारिता के पेशे से जुड़े रहे। अब एक उपन्यासकार कहानीकार के रूप में श्यामल की डंका पूरे साहित्यिक महकमे में बज रही है। नई बिजली दरों के लिए मार्च में होगी जन सुनवाई। राज्य विद्युत नियामक आयोग अप्रैल माह तक नई बिजली दरें घोषित करेगा। नियामक आयोग की माने तो मार्च के अंत तक नई दरों के लिए जन सुनवाई की जाएगी। जन सुनवाई की बहस के बाद आयोग बिजली दरें घोषित करेगा। फिलहाल आयोग JBVNL के प्रस्ताव का अध्ययन कर रहा है, जिसके बाद जन सुनवाई की जाएगी। नियामक आयोग की माने तो नई बिजली दरें तय करने के पहले आयोग जन सुनवाई करता है, जिसमें आम जनता, उद्यमी, JBVNL प्रतिनिधि समेत अन्य सेक्टर के लोगों को शामिल किया जाता है। जन सुनवाई के नतीजों पर ही बिजली दरें तय की जाती है। जीरो टाइम पॉलिसी लागू। जिस स्टेशन पर रोज 40 से कम बुकिंग, वहां नहीं रुकेगी ट्रेन। रेलवे ने जीरो टाइम पॉलिसी लागू कर दी है। इस नियम के तहत पैसेंजर ट्रेनों को उसी स्टेशन को स्टॉपेज मिलेगा जिसमें 500 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा के 40 टिकट की बुकिंग हो रही है, अथवा उस स्टेशन से रोजाना कम से कम 16,000 रुपए का आय हो। इस नियम के लागू होने से दर्जनों ट्रेनों में स्टॉपेज कम हुए हैं। कई स्टेशन ऐसे हैं जहां कोरोना से पूर्व मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज, अब वहां ट्रेनें नहीं रुकती है। इस कारण से चक्रधरपुर डिवीजन के बामड़ा, बागीडीह, बांगरपोस, कराड़ा, राखा माइंस जैसे कई स्टेशनों पर रुकने वाली मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या घट गई है अथवा शून्य हो गई है। आज जो थमेगा प्रचार, 27 को जनता ईवीएम में कैद करेगी। एनडीए यूपीए की किस्मत। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज की शाम थम जाएगा। सोमवार को 27 फरवरी को यहां वोट डाले जाएंगे। 2 मार्च को वोटों की गिनती होगी। उपचुनाव जीतने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के एक दिन पहले तक पूरी ताकत झोंक दी। पिछले एक पखवाड़े से रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में झामुमो, कांग्रेस, राजद, झापा, भाजपा और आजसू सहित कई दलों के नेताओं ने खूब प्रचार किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी कैबिनेट के कई मंत्री, झामुमो कांग्रेस के नेता, इधर विपक्ष की ओर से 3 पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री से लेकर दोनों पक्षों के कई सांसद, विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों ने चुनाव प्रचार में रामगढ़ की चौहादी नाप दी। सर्वजन पेंशन योजना से जुड़ेंगे रांची जिले के दिव्यांग। डीसी ने किया निर्देश। राजधानी रांची में 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 27,359 तक पहुंच गई है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिला के सभी योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को सर्वजन पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु दिव्यांगता बोर्ड का व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया है। अब तक कुल 17,139 दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से आच्छादित किया जा चुका है। वर्तमान में कुल 10,220
दिव्यांग मतदाता सर्वजन पेंशन योजना से वंचित हैं। उपायुक्त ने सभी दिव्यांग व्यक्ति जो सर्वजन पेंशन योजना की अर्हता रखते हो, साथ ही सभी दिव्यांगजनों का कैंप आयोजित कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID कार्ड निर्गत करने का निर्देश दिया है। अग्निवीरों की भर्ती को लेकर मंत्रालय का बड़ा फैसला। अग्निवीर में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को ही आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। युवा अब तकनीकी तौर पर जागरूक है। लोगों के लिए इंटरनेट और डिजिटल आदि नई तकनीक सर्वसुलभ हो रही है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने यह तय किया है कि परीक्षा केवल ऑनलाइन ली जाएगी। इसके साथ ही कई अन्य कारण से भी ऑनलाइन परीक्षा का निर्णय लिया गया। सेना ने हाल ही में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की थी। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पंजीकरण 16 फरवरी से 15 मार्च तक खुला है। भीषण गर्मी की संभावना को लेकर सरकार अलर्ट। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में फरवरी महीने से ही गर्मी का असर देखने को मिला है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में दर्ज किया गया। रांची का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री, डॉल्टनगंज का 34.4 रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी के मौसम में हर साल राज्य के कई हिस्सों में पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है। नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने गर्मी के मौसम में पेयजल की कमी न हो, इसके लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना झारखंड की ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।